देख रहे हैं कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हमारे दम से बहेंगे दरिया, हम ही पे पानी हराम होगा। सारी चीज बना सकते हो इस देश में, सारी चीज खरीद सकते हो इस देश के व्यापारियों, लेकिन पार्लियामेंट में तुम कानून तो बना सकते हो, लेकिन भूख का इंतजाम पार्लियामेंट में तुम नहीं बना सकते, बल्कि खेतों में तय होगा। तो मैंने इसलिए कहा था कि दाने के अन्न के निर्माता, एक खेत और खलियान की हिफाजत करने वाले, हम परेशान हैं आज हालात से। कितना खुश है जमाना इसी बात से, अपने बच्चों को लेकर के जाएं कहां, अपना घर गिर गया सियासी वर्षा से। और हमारा अफसोस की बात यह है कि मेरे साथियों, जिन्हें हम वोट देते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, फिर उन्हीं से लड़ने की तैयारी करते हैं। ये बात इसलिए समझ में नहीं आती कि 376 लोग, 734 लोग इस सियासत की डायन ने डस लिए। आज उन बच्चों को जवाब देने लायक हम नहीं हैं, क्योंकि हम सरकार से लड़ रहे थे। यह बात न संवैधानिक सहायता मिली, न राजनीति ने इसका एहसान माना। आज पूरे का पूरा देश का किसान और मजदूर 700, उस तकरीबन 750 किसानों को उस सियासत की होली में सुहा करके अगर आज ये कहता है कि हमारी जीत हुई, तो मेरे ख्याल से तो ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। आप लोगों ने एमएसपी की गारंटी मांगी, ठंडे बस्ते में पड़ गई। ना एमएसपी पे किसान को आधारित किया, बल्कि एक सपना बना दिया। किसान विरोधी 3 कानून, जिसके लिए ये सारे हालात नाजुक हुए, लोग तारों से आगे निकल भी गए, हम फंसे रह गए इख्तलाफात में। लेकिन कमी थी, क्योंकि हमें संवैधानिक जानकारी नहीं है। तो अगर मेरे साथियों गीता पढ़ते हो और इस काशी को काशी मानते हो, तो फिर गीता में अध्याय नंबर 64 पे 164 पे जाइएगा और पढ़िएगा, लिखा यथा मां परपद्यन्ते तांथैव भजाम्यहम्। मेरे साथियों, ये बात महसूस करिएगा कि जो महसूस कृष्ण जी से उनके चाहने वालों ने की, जवाब यही था। रामायण में अगर बात करिएगा तो रामायण के मध्य में लिखा है कि पारस परस कुधात सुहाई, सठ सुधरई सत सम्मत साई। अगर ये बात समझ में आती है कि अच्छे लोगों की सोहबत रहने से जब पत्थर से पत्थर चेंज हो जाएगा, पारस हो जाएगा, तो अच्छे लोगों की सोहबत से अगर हमें मिली तो हम भी ठीक हो जाएंगे। अगर कुरान में आप जाइएगा तो कुरान में, इसे हमारे पंचायत सदस्य साहब जरूर नोट करें कि कुरान में लिखा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम में और औरों में क्या फर्क है? क्योंकि तुम बुराइयां रोकते हो, अच्छाइयों का ऐलान करते हो। और बुराई बगैर ताकत के रोकी नहीं जा सकती, और हुक्म बगैर हुकूमत के दिया नहीं जा सकता। समझ गए बात? अब अगला चैप्टर आता है, क्योंकि मेरी यहाँ बहनें बैठी हैं। मैं नईम भाई से पहले इनका मैंने स्वागत नहीं किया है, अभी मैंने रोक रखा था, अब मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं। अगर कोई ठीक ठाक सा हिंदू होगा, अब हिंदू भी 2 क्लास के हो गए हैं, एक को हिंदू माना नहीं जाता, एक खुद को हिंदू मानता है। तो अगर हिंदू बगैर मनु स्मृति के हो नहीं सकता, अब मनु स्मृति एक अंधभक्तों के भगवान हिंदू कह रहे हैं अपने आप को, जो अंधभक्त है वो हिंदू है, हम जैसे भी हिंदू है। तो अंधभक्तों का भगवान कोई हो सकता है, लेकिन मैं सभी धर्मों का बहुत हृदय की गहराइयों से पालन करता हूं और सम्मान करता हूं। तो मैं, मेरे साथियों, मनु स्मृति के बगैर गाड़ी चल नहीं सकती। मनु स्मृति में लिखा है, यत्र नारी अस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान ना हो, उसकी पूजा ना हो, उस घर में देवताओं का वास नहीं हो सकता। और जिस देश में, जिस घर में, जिस हवेली में, जिस खानदान में औरतों के साथ वो हाल किया जा सकता हो जो तवायब का नहीं किया जा सकता, तो बताइए मनुस्मृति की अपमान है कि नहीं है? तो ना अपमान होना चाहिए मनुस्मृति का, क्योंकि वो कह रही है यत्र नारी अस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो फिर या तो मनुस्मृति का अपमान कर रहे हो, या रामायण का अपमान कर रहे हो, या गीता का अपमान कर रहे हो, या राम का अपमान कर रहे हो, या मेरे साथियों भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हो, या फिर मोहम्मद साहब के
पैदाइश के बाद आज यौम पैदाइश का वो 12 वफात का दिन है कि ये इसीलिए रखा गया था कि छोटी काशी में, क्योंकि अल्लाह मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी और पंडित अजान दे, क्योंकि इस मिली जुली तहजीब का पूरा देश वारिस है। और संविधान को अगर आपके होते हुए किसी ने अगर तोड़ा है तो फिर आप या तो फिर रामायण के वारिस नहीं है, या मनुस्मृति के वारिस नहीं है, या गीता के वारिस नहीं है। अगर वारिस हैं तो बुराइयों को रोकना किसी की जिम्मेदारी हो ना हो, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी। आज बुराइयां चरम सीमा पर पहुंच गई, आज कोई बोलने वाले नहीं है। और मेरे साथियों, जुर्म के साए हैं, लब खोलेगा कौन? और ए काशी वालों, तुम नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन? इसलिए यहां से पैगाम जाना चाहिए, पूरे देश को एक आवाज जाए कि हम सच्चे देश के प्रेमी हैं। कल जब देश को जरूरत पड़ी थी तो जान देने वालों में हम थे, वफा पे जान दे दी, हम पे गद्दारी नहीं आई। हमारे खून में अब तक वो बीमारी नहीं आई, अमीर शहर होकर भी नहीं उसकी कोई इज्जत जिसके हिस्से में गैरत और खुददारी नहीं आई। अगर देश के वफादार नागरिक हो तो आज संविधान के कलेजे पे राजनीति की तलवार लटक रही है। अगर आप संविधान, तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी, अगर संविधान नहीं बचा तो फिर हिंदुस्तान बचेगा नहीं। और मैंने कहा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर, कुछ बचेगा नहीं। हमको पत्थर सा दिल तुमने कह तो दिया, पत्थरों पे लिखोगे मिटेगा नहीं। ये बात आपकी जिम्मेदारी है, एक एक काशी के वासी की जिम्मेदारी है। भारत